इस वर्ष देश की वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के दौरान विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के युवाओं के आइडियाज के आधार पर इस वर्ष के बजट को युवा ड्रिवन बजट बताया। आज देश का युवा यह महसूस करता है कि उससे आइडियाज अब इग्नोर नहीं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने युवाओं की हर आवश्यकता के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। किसी युवा को स्किल चाहिए तो आपने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना शुरू की। किसी युवा को अपना बिजनेस शुरू करना था तो आपने उसे मुद्रा योजना से जोड़ा। अब उसके मन में इनोवेटिव आइडियाज आए, आपने उसके लिए स्टार्टअप इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म दिया। जब किसी युवा को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए आपका सहयोग चाहिए था, तब आपने उसके हौसले को खेलो इंडिया टॉप जैसी स्कीम के साथ उड़ान भरने का अवसर दिया। आज आपके नेतृत्व में भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले। प्रधानमंत्री जी, इस वर्ष लाल किला की प्राचीर से आपने स्पोर्ट्स के लिए जो संकल्प देश के सामने रखा, वह भारत की स्पोर्टिंग डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 5 से 12 वर्ष के बच्चों में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से लेकर आने वाले ओलंपिक्स में अधिक से अधिक स्पोर्ट्स में भारत की भागीदारी बढ़ाने तक आज की युवा शक्ति आपको विश्वास दिलाती है कि आपके संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाने के लिए अगले दशक की इंडिया मेडल स्टोरी इसी नई स्पोर्टिंग जनरेशन के हाथों लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी, आज सबसे बड़ा बदलाव केवल स्टेडियम्स में नहीं बल्कि समाज की सोच में आया है। आज उन माता पिता की पहचान भी उनके बच्चों की स्पोर्टिंग अचीवमेंट से होती है। कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक जिस तरह स्पोर्ट्स ने अपना प्रभाव दिखाया है, ये उसी का नतीजा है कि वहां के युवा देश के खिलाफ गन नहीं, देश के लिए ग्लोरी लाने का रास्ता चुन रहे हैं। आज यही बदलता माइंडसेट भारत की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग रिवॉल्यूशन है। एक तरफ वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तिरंगे को वर्ल्ड पोडियम तक पहुंचाया है, दूसरी तरफ वे युवा है जो उसी पोडियम पर तिरंगा लहराने का सपना देख रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने इसी महीने 1 करोड़ युवा के साथ नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की और स्पोर्ट्स को इस अभियान का सबसे प्रमुख अस्त्र बनाया। आपके नेतृत्व में ही शक्ति से नशा मुक्त और स्वस्थ भारत का हमारा संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा। खिलाड़ियों के साथ आपका पर्सनल कनेक्ट आपके स्पोर्ट्स विजन की सबसे बड़ी ताकत है। आपने चैंपियंस उनकी जीत पर अपने घर बुलाया। आप हमेशा उस करके उसको बधाई देते हैं, लेकिन जब कोई खिलाड़ी चूका तब भी कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि भारत का खिलाड़ी आपको अपना मानता है। है कि देश भर के में
अवॉर्डीज, पद्मश्री अवॉर्डीज, पद्म विभूषण जुड़े हैं। एक तरफ वे खिलाड़ी है जिन्होंने तिरंगे को वर्ल्ड पोडियम तक पहुंचाया है, दूसरी तरफ वे युवा है जो उसी लिख रहा है। आज यह एक्सपीरियंस और एस्पिरेशंस का संगम आपके ही नेतृत्व में संभव हो पाया है। इसलिए आज देश की युवा शक्ति की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज से हमारी हर मेहनत में भारत होगा, हमारे हर सपनों में भारत होगा, हमारी हर जीत में भारत होगा, और जब हम वर्ल्ड पोडियम पर खड़े होंगे तब भी सबसे ऊपर हमारा भारत होगा। इसी विश्वास, इसी ऊर्जा और इसी संकल्प के साथ आज इस शुभ अवसर पर देश के करोड़ों युवाओं को आपके संबोधन, आपके मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से नई प्रेरणा और नई ऊर्जा मिले, इसी कामना के साथ मैं देश की युवा शक्ति की ओर से आपका खेलो इंडिया संवाद में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ऊर्जादायी वक्तव्य ने हम सभी युवाओं का मार्गदर्शन किया। जब भारत का युवा मैदान में उतरता है तो सिर्फ खेल नहीं बदलता, देश